हेलो दोस्तों, ये है 2021 और सब भाग रहे हैं कि विंडो 11 का एडिशन कब लॉन्च होगा। और हम यहाँ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विंडो 95 की। तो वीडियो पे बने रहना, हम प्रोसेस वगैरह बताएंगे। कहा जाता है जो हमारे ऊंचे दर्जे के थोड़े टेक्नीशियन होते हैं वो कहते हैं कि विंडो 95 इंस्टॉलेशन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। मैंने पूछा अपने कलीग से ही, तो उन्होंने बताया मुझे कि विंडो 95 इंस्टॉलेशन कर। और ये पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं सीटियों की, ये तो आएगी, शाम का टाइम है, खाना वाना बन रहा है लोगों का, तो इस पे आप ध्यान ना दीजिए क्योंकि माइक इतना तगड़ा है नहीं मेरे पास। तो मैं बात कर रहा था, जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टॉलेशन करने में तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है इसमें। इशू उस चीज़ का था कि जब भी हम विंडो 95 इंस्टॉलेशन करते हैं तो पार्टीशन वगैरह जो है वो बड़ी मुश्किल से बनती है। और मैंने सीरियसली आज तक कभी विंडो 95 इंस्टॉलेशन की ही नहीं है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहेगा क्योंकि मैंने विंडो 95 इंस्टॉलेशन की ही नहीं है। तो किस तरह से होती है, तो पहले तो हमें चोरो चकारी से कहीं से उठा ली है विंडो 95 की आईएसओ फाइल, और मांग वांग के किसी से ले ली हमने ओईएम की। तो की भी हमारे पास है, आईएसओ फाइल भी हमारे पास है, और वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमारे पास है वीएमवेयर। तो पहले तो मैं वीएमवेयर अपना इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो वीएमवेयर की भी वैसे की होती है जो मेरे पास है नहीं, तो जल्दी से एक बार वीएमवेयर को सेट कर लेता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरा सिस्टम जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही तगड़े वाला है। मतलब देख रहे हो, वीएमवेयर क्लिक करने के बाद मतलब मैं बाहर से होके आ गया हूँ, फिर जाके ये खुला है। मतलब खोल के रख दो इसको, मस्त खाना वाना खा के आओ और फिर इंस्टॉलेशन करो इसकी। ये कुछ फाइलें कॉपी कर रहा है शायद। मैंने जो फर्स्ट वीएमवेयर का वर्जन यूज़ किया था वो शायद 8 था या 9 था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और उसमें जब हम मैं कोई कोर्स कर रहा था, कोर्स के दौरान ही उन्होंने मुझे कहा था विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन करनी। तो विंडोज़ 7 का इंस्टॉलेशन मतलब कर कर के इतनी कम से कम भी मैंने वहाँ पे 70 से 80 बार विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर दी थी। और मतलब इतना चलाते थे ना तो हम वीएमवेयर, हम मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगता था, इतना बड़ी चीज़ लगती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, थोड़ा प्रोफेशन में आए या और इसी के रिलेटेड काम करते गए, तो अब तो ये हमें लगता, तो लाइसेंस हमारे पास है नहीं, तो हम कर देंगे यहाँ पे फिनिश। तो फिनिश करने के बाद इसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम डाल देते हैं इसको कचरे के डब्बे में। तो अब हमारे पास है दो अपने यंत्र। पहला हमारे पास है वीएमवेयर, दूसरा है, ये रीस्टार्ट क्यों मांग रहा है यार, दूसरा है हमारे पास आईएसओ। तो पहले हम खोल लेते हैं अपना वीएमवेयर। कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है वर्चुअल मशीन और फिज़िकल मशीन इंस्टॉलेशन में, तो इसलिए मैं वर्चुअल मशीन के साथ ही जा रहा हूँ। थोड़ा कैमरा वैमरा भी मेरे पास तगड़ा वाला है नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसलिए थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। और अच्छा दिखने से मुझे याद आया कि चैनल पे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार। मतलब अच्छा दिखता है थोड़ा, नंबरिंग वंबरिंग थोड़ी 1K 2K 3 में चले जाए तो, है ना। तो सबसे पहले तो हम रन कर लेते हैं इसको। ये अगेन बड़ा फास्ट सिस्टम है ना, इसलिए जल्दी खोल रहा है थोड़ा, आप समझ रहे हो ना। और ये थैंक यू, ठीक है, फिनिश। हाँ, ये अब हमारा खुल गया है बी एम वेयर। तो इंग्लिश तो हमारी तगड़ी वाली है ही है, तो क्रिएट अ न्यू मशीन यहाँ लिखा है, तो इसी पे हमने क्लिक कर देना है। अगेन ये बड़ा फास्ट सिस्टम है इसलिए जल्दी खुल रहा है। आप मतलब लेवल देख रहे हो मेरे लैपटॉप का,
तो अब हमारे पास है यार, मुझे भूल गए इंस्टॉलेशन। हाँ ठीक है ठीक है, ब्राउज़ कर देना यहाँ से। और हमारा डेस्कटॉप, या यार आईएसओ क्यों नहीं शो हो रहा है यार यहाँ पे? अच्छा, आईएसओ शो कहाँ से होगा यार? ये पहले हमें तो विंडो 95 को कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। इसके ऊपर कर देना है राइट क्लिक और यहाँ एक्सट्रैक्ट। ये सीरियसली फास्ट फॉरवर्ड नहीं था, ये हुआ है खुद। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। पीछे फिर से कुछ आपको ध्वनि वगैरह आ रही होंगी, उसको फिर से इग्नोर करिए। तो एक्सट्रैक्ट होके ये हमारा है, ये है हमारी आईएसओ। हाँ, तो अभी यहाँ से मुझे दिखनी चाहिए यार वो ना, नहीं तो। हाँ ठीक है, ये हमारी तो आईएसओ हमें लेनी है यहाँ से उठा। तो उठ गई ना ये। वाह यार, डिटेक्ट भी कर लिया इसने, विंडो 95 डिटेक्टेड। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट कर दिया। नाम हम रखेंगे इसका विंडो 95, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्क स्पेस, ये डिस्क लेती थी यहाँ तक मुझे पता है, ये मतलब 4 GB के आसपास ले लेती है, मतलब एक्सट्रैक्ट हो गए सॉफ्टवेयर वगैरह का इन फ्यूचर डालने हो तो। मैं इसको दूंगा 16 GB के करीब। डाटा बहुत है यार मेरे पास। तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ है वर्चुअल सिंगल फाइल। तो सिंगल फाइल अगर हम इसमें रखते हैं, तो वर्चुअल मशीन में अगर सिंगल फाइल पे हम यहाँ पे रख देते हैं, तो उससे हमें थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इन फ्यूचर अगर अपने सिस्टम पे जो हम ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ ये फाइल भी उठा के लेके जाएंगे ना इंस्टॉलेशन के बाद, तो हम किसी और सिस्टम पे जाके भी अपनी वर्चुअल मशीन आराम से खोल सकते हैं। तो स्प्लिट में ये होता है कि सेम ही है, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, पर उसमें इशू ये होता है कि हमें उनमें से अपनी वर्चुअल मशीन ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी है जो सबसे ज़्यादा साइज़ वाली होती है। ऑब्वियस है कि वही होगी। तो मैं हमेशा प्रेफर यही करूँगा कि आप सिंगल फाइल ही रखिए, क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है, एक ही फाइल में हमारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। हम कॉपी पेस्ट करके अपनी पेन ड्राइव में डाल के कहीं और VMware ओपन करके किसी और सिस्टम में, तो हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। तो ये होगी कुछ ज्ञान की बातें। अब ये मेमोरी ले रहा है, मेमोरी मतलब रैम होगा शायद। मेमोरी हम इसको देंगे 1 GB। तो 1 GB हमने दे दिया रैम, 16 GB दे दी है हार्ड डिस्क। तो हम यहाँ करते हैं इसको पावर ऑन मशीन आफ्टर क्रिएशन। हाँ ठीक है, ऑन कर देना यार। डाउनलोड एंड इंस्टॉल, हाँ कुछ फीचर्स होंगे तो इंस्टॉल कर लेते हैं इनको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे हमारा आजकल शायद आपको पता होगा पावर शेल आती है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ से ओपन होती है तो विंडोज़ की जो पावर शेल होती है CMD का, ये एक मतलब थोड़ा एडवांस वर्जन है यार। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये थोड़ा i9 टाइप सिस्टम है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी खुल जाता है। ये इंटरफेस है ना, जो मतलब इस टाइप का पहले जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं 95 में, तो ये सेम मतलब इस उसी टाइप का शो होता है। तो अब यहाँ हमें बोल रहा है वेलकम टू सेटअप, एंटर टू कंटिन्यू। तो हाँ, एंटर टू कंटिन्यूस कर दिया हमने। कन्फिगर अनएलोकेटेड डिस्क स्पेस, तो ये है हमारा जो पार्टीशन बनाने का प्रोसीजर है। तो यहाँ भी मैं एंटर कर देता हूँ, जो मुझे समझ आएगा उसके हिसाब से मैं एंटर करूँगा इसमें। नो, डू नॉट यूज़ लार्ज डिस्क स्पोर्ट।
यस, लार्ज तो चाहिए यार हमें। सेटअप विल रिस्टार्ट योर कंप्यूटर। करो यार, इतनी मर्जी बार करो। खुला है तुम्हारा, छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर ही। करो जितनी बार मुझे। तो बेसिकली ये कर रहा है सी ड्राइव। जो सी ड्राइव वो कंसीडर करेगा इसको, जो हमने 16 GB दी है, 16 की 16 GB को ये एज अ सी ड्राइव करेगा। तो अगर हमारे पास होगी फिज़िकल मशीन, तो हमें उसमें सी ड्राइव अलग से क्रिएट करनी होगी। तो उसमें हमें अलग से सी ड्राइव क्रिएट करनी होगी। तो टू कंटिन्यूस प्रेस एंटर। एंटर कर देते हैं। वेलकम टू विंडो 95 सेटअप। तो मतलब सेटअप अभी शुरू हुआ है। यस, कलेक्शन इंफॉर्मेशन। तो गाड़ी के बाद फिर से आप स्किप कर देना यार। अदर डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी, नेक्स्ट, टिपिकल। यहाँ ये जो हमने धाका मारा है ना, वही अमी की का, किसी को बताना मत बस। अब बाहर कैसे जाए यहाँ से। अब हमें उठानी है OMI की। तो यहाँ से कर दिया मिनिमाइज। तो ये जो 95 का सेटअप है, यहाँ तो मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, या मैं गूगल ड्राइव का लिंक इसको अपलोड करके दोनों OMI की, अगर आपको ट्राई करना है तो। वैसे आजकल ट्राई कौन कर रहा है, कई लोग होते हैं जो करते हैं। तो इसको कर लेते हैं कॉपी। अब कॉपी पेस्ट पता नहीं VMware इस पे होता है या नहीं, इससे पहले तो हुआ करता था। नहीं यार, लिखना पड़ेगा मुझे लगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, वीर। यार नाम वाला ऑप्शन ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया 95 में। नेटवर्क अडाप्टर। हाँ, ये तो नेक्स्ट, एनालाइजिंग योर कंप्यूटर। ऐसे लग रहा है कि हम आज कामयाब होने वाले हैं विंडो 95 इंस्टॉलेशन करने में। पहली बार में यार हम कर रहे हैं। मतलब जो हमारे IT के धर्मगुरु होते हैं वो तो मतलब जिससे पूछा वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है यार, जटिल चीज़ है। अब हम भी अगली जनरेशन को यही बोलेंगे, विंडो 10 यार बड़ी कमांडें लगती थी इंस्टॉलेशन करने में। यह नहीं पता कि मतलब 4 क्लिक में विंडो 10 कंप्यूटर के अंदर। अब इंटरेस्टिंग पता क्या है, विंडो 90 मतलब विंडोज़ में, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में, मतलब इन्होंने शुरू से ही ब्लू कलर को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया हुआ है। अगर आप इसको देख रहे हैं विंडो 95 को, तो यहाँ देखिए अब ब्लू थोड़ा जो है, ब्लू चेंज हो गया है। अगेन पीछे की ध्वनि है, स्किप कर दो। तो ये जो ब्लूइश है, थोड़ा सा लाइट में हो गया। मुझे एग्जैक्ट कलर पता नहीं है कौन से कौन होते हैं, मैं इसको भी एज अ ब्लू ही कंसीडर करता हूँ। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा डार्क वाला ब्लूइश है, कह सकते हैं हम, वो था। तो ब्लू से माइक्रोसॉफ्ट को हमेशा से ही बड़ा प्यार रहा है। इंस्टॉल द मोड कंपोनेंट रिकमेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, हाँ अब नेक्स्ट। यस आई वांट स्टार्टअप डिस्क रिकमेंडेड। ठीक है, ठीक है। लेवल ई डिस्किंग इंसर्ट ए। तो पहले जैसे फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती थी तो वो पार्टीशन ए में होती थी। तो विंडो 95 को तो पता नहीं है ना कि हम 2021 में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए वो ऑप्शन वही दे रही है, फ्लॉपी डिस्क वाले। तो इसका मुझे कुछ ख़ास पता है नहीं कि किस चीज़ का ये दे रही है।
तो मैं तो ओके ही ठोकूँगा फ़िलहाल। तो कुड नॉट प्रॉपरली फ्लॉपी डिस्क, ओके यार, है ही नहीं हमारे पास तो। प्लीज़ रिमूव द डिस्क देन, ओके ओके। ये मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं कोई तगड़े वाले ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा हूँ और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश मेरी ख़तरनाक है थोड़ी सी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह में टिक टिक करनी है। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अब यहाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने में मौत पड़ती है। अब थोड़ा ऐसा लग गेटिंग विंडो इनसफिशेंट मेमोरी, हाँ ये जो चीज़ है इसका तो मुझे थोड़ी सी भनक है। तो ये हमने गलती कहाँ कर दी है इस एरर की, ये मैं बताता हूँ। ये हमें, जैसे हमारी विंडो 95 इंस्टॉलेशन की थी, यहाँ पे हमने सेटिंग में इसको रैम ज़्यादा दे दी है। रैम जब भी वर्चुअल मशीन बनानी है तो कोशिश करनी है कि 250 MB से नीचे ही हो, क्योंकि उस टाइम पे इतना रैम 1 GB रैम वगैरह था ही नहीं वैसे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये इतना रैम सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर बाई चांस हम अगर इसको फिज़िकल मशीन पे इंस्टॉलेशन करते भी हैं तो मैक्सिमम ये 256 तक जाएगी, 256 MB रैम ही यूज़ कर पाएगी इसका, और बाकी का यूज़ नहीं कर पाएगी। ऐसे हर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक, अगेन पीछे की आवाज़ को स्किप कर दीजिए। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम मैनेजमेंट सिस्टम या कुछ ऐसा बनाया होता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रैम ही यूज़ कर पाता है। तो हम तो चाहते ही यही थे कि हमारे पास रैम टोटल 4 GB, 1 GB इसको दे दिए, फिज़िकल मशीन हम कैसे चलाएंगे। तो ये बड़ी सही चीज़ हो गई है मेरे लिए। अब हम यहाँ कर देते हैं ओके, तो प्ले कर देते हैं वर्चुअल मशीन। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ। अभी ये एरर नहीं आना चाहिए। सेव मोड नॉर्मल कर देते हैं हम। नॉर्मल पे कैसे जाना यार, नॉर्मल। एरर तो नहीं आया वैसे मेरा अभी यहाँ पे, मतलब नाम इतने, मैं कह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे कम क्वेश्चन पूछते होंगे। जो पहला पेज हम भरते हैं ना बायोमेट्रिक वगैरह करके, जब बाहर से अंदर आते हैं कुछ भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कम क्वेश्चन वगैरह पूछते होंगे। यहाँ 3 बार तो मैं अपना नाम भर चुका हूँ और मुझे याद हो गया कि मेरा नाम क्या है। इंटरेस्टिंग ये है। तो 1 महीने में जो एक बार मतलब कोई पेपर वेपर पढ़ता था बंदा, वो उसको इसने पूरी बुक पढ़ा दी है और नहीं मैनुअल की। तो कंपनी नेम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, हम थोड़े आलसी किस्म के बंदे हैं। यू मस्ट स्पेसिफाई, अरे यार नम। ये एक्चुअल में बाहर की लैंग्वेज है, ये जुगांडा में पढ़ाई जाती है। इसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है ठीक ठाक ना। तो ऐसी स्टडी आपको भी अगर करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह स्टडी ना मतलब बाहर नहीं मिलती है, बहुत महंगी है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूँगा, ठीक है। ये बस ऐसे रैंडम कुछ भी लिख देना, ये लैंग्वेज बन जाती है। तो यहाँ कर देना हमें क्लोज। प्लीज़ इंसर्ट द डिस्क लेवल 95, ओके। स्किप फाइल, अरे यार ये कौन सा कैंसिल है, अरे अच्छा। तो मतलब कुछ भी आपको स्किप कैंसिल वैंसल करके हमें अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसना है। हमें बड़ी तलब हो रही है विंडो 95 को अंदर से देखने में, तो कैसी होती थी। और ये मतलब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है यहाँ पे। अगर विंडो 7 वगैरह इंस्टॉलेशन आपने की हो तो वहाँ आपने देखा कि विंडो 10 की तरह ही ऑप्शन नहीं आते हैं, थोड़े अलग आते हैं। तो इसके ऑप्शन में मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि विंडो 7 से या विस्टा से अलग होंगे। तो हाँ अलग तो है। अलग क्या है मतलब, अगेन पीछे आवाज़ है। यह सब्सक्राइब कर लो, मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो अच्छा माइक ले लूँगा, पीछे आवाज़ नहीं आएगी फिर। तो
इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे भी पहले से ही ऐसा लग रहा था कि इंस्टॉलेशन जो मेरी होगी थोड़ी सी ऑप्शन वगैरह होंगे अलग होंगे, पर इसने मतलब इतने क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब तब जब इंस्टॉलेशन करते थे मुझे पार्टीशन का इतना नहीं लगता इसका, पर जो क्वेश्चन पूछता है हर बार कि हाँ इस चीज़ के लिए भी क्वेश्चन, मतलब क्या कहें यार, क्वेश्चनों की भरमार है। विंडो 10 मतलब 3 एंटर विंडो के बीच में 2 बार लैंग्वेज, एक बार नाम, नेटवर्क कनेक्ट करवाओ, बस ड्राइवर वाइवर दूसरा तीसरा ये सब चढ़ा देगा। और मुझे इसमें लगता नहीं है कि ड्राइवर खुद भी चढ़ते हों। और यहाँ तक मैंने सुना है वी एम वेयर में एक टूल आता है जिससे कि डिस्प्ले ड्राइवर वगैरह, मतलब डिस्प्ले जो होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं होता है इस वाली वर्चुअल मशीन में ना। 95 अगर हम बना रहे हैं तो उसका ऑप्शन भी नहीं होता है। तो अब हमें अपनी चेन्नई ढूंढ रही है। चलो चेन्नई रहने देते हैं, हम थोड़े से ज़्यादा आलसी लोग हैं यहाँ। अरे यार मतलब प्रिंटर अगर बंदे के पास है ही नहीं तो मतलब क्या इंस्टॉलेशन करेगा। पहले कंप्यूटर, प्रिंटर नेम ठीक है रखो रखो, एप्पल मैंगो जो भी रखना है रखो यार। अब फिर से आ गया यार ये। ओके, सेटअप है फिनिश्ड। ये फिर से रिस्टार्ट हो गया है। प्रेस एनी की, प्रेस एनी की, प्रेस एनी की। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी ये प्रेस एनी की बोलते हैं तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो स्पेस की ही दबाते हैं। ये कभी देखना जब हमें कोई प्रेस एनी की बोलता है ना तो हम स्पेस की पे सबसे ज़्यादा जाते हैं या एंटर पे। तो मेरे जैसे बंदे क्या दबाते हैं, नम लॉक। ये बहुत सारी DLL फाइल जो है मतलब विंडो इंस्टॉलेशन करने के, ओ यार ये है मूवमेंट है यार, हीट ऑफ द मूवमेंट है यार ये। मतलब यार मैंने क्या बोल दिया, इंग्लिश मेरी थोड़ी संभाल लेना यार ना। और ये मतलब इतना सिंपल सा इंटरफेस है इसका। रेस्पबेरी पाई जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब उसमें भी थोड़ा चहल पहल होती है, हरा भरा होता है, इसमें थोड़ा सिंपल है क्योंकि ये है भी इतना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है कि सिंपल तो होगा ही। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो है माई कंप्यूटर है, तो माई कंप्यूटर भी ये यहाँ से, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 95 का, ये हमारा इंटरफेस है जो माई कंप्यूटर का है। तो रिसाइकल बिन भी इसमें है, मतलब विंडोज़ ने वहीं से अपग्रेड किया है, इन चीज़ों को चेंज नहीं किया है। रिसाइकल बिन को भी रिसाइकल बिन नहीं रखा, माई कंप्यूटर को माई कंप्यूटर। अब जैसे दिस पीसी शायद कर दिया है तो विंडो 10 में दिस पीसी है। तो ज़रूरत के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल भी है इसमें, तो कंट्रोल पैनल इसमें दिखता है ऐसा। तो उस टाइम के हिसाब से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बड़ा मतलब बेसिक सा है। तो हर चीज़ मतलब हर चीज़ सामने। अब ये ऐड रिमूवल प्रोग्राम, ये यहाँ पे अब प्रोग्राम वगैरह तो इंस्टॉलेशन की नहीं है। तो इतना कोई विंडो 95 इंस्टॉलेशन में कोई इशू है नहीं। पार्टीशन वगैरह में इशू आता है अगर आपको फिज़िकल मशीन पे करनी हो, तो उसमें भी इतना मैंने चेक किया है जहाँ तक इतना एरर आता नहीं जितना कहा जाता है हमारे पुराने जो आईटी के लोग हैं उनके द्वारा कि हाँ 95 इंस्टॉलेशन में पार्टीशन में ये एरर आता है, ये एरर आता है। इन फ्यूचर भी अगर हम अपने जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अगर उनको हम ऐसा बता देंगे कि विंडो 10 इंस्टॉलेशन में हमें ये एरर आता था, यहाँ हम इतनी कमांडें लगा के इंस्टॉलेशन करने थे, वो तो अलग बात है, झूठ मारना है जितना मर्जी मार ले। लेकिन विंडो 95 में कोई इंस्टॉलेशन में ज़्यादा है नहीं, मतलब जमकट वगैरह इतना है नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे अनोइंग लगी, वो ये थी कि मतलब हर चीज़ के लिए, इवन ये नेक्स्ट हर चीज़ के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फिनिश कर रहे हैं, मतलब पार्टीशन ये वो हर चीज़ के लिए क्वेश्चन पुट करता है। तो थोड़ा ठीक भी लगा, अपने कंट्रोल में चीज़ें रहती हैं इसमें कि हमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी रिमूव करनी है। तो है बड़ा सिंपल सा बेसिक सा। मैं इसे थोड़ा यूज़ करूँगा इंस्टॉलेशन वगैरह करके, MS ऑफिस वगैरह ट्राई करूँगा ज़रूर इस पर। तो अगर आप वर्चुअल मशीन करते हो इंस्टॉलेशन इसमें, तो वर्चुअल मशीन में एक ही चीज़ की कमी है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो यूटिलिटी टूल है इसमें जैसे लिखा हुआ दी वर्चुअल मशीन कैन नॉट एंटर यूटिलिटी
बिकॉज यूटिलिटी विंडो 10 गैस एक्सपी। तो एक्सपी और लेटर वर्जन, जैसे एक्सपी के बाद विस्टा वगैरह हमारी आई थी, तो विंडो 7 के एडिशन सारे आए थे, विंडो 10 8.1 का तो भूल ही जाओ यार। अब 11 पे भी 11 भी अभी VMware में जो इनसाइडर आया, जो लीक हुआ है, जो ISO वो भी नहीं चल रहा है फ़िलहाल। तो XP के पुराने वाले जितने भी है 98 है 95 है या NTA, तो उसमें ड्राइवर नहीं मिलेंगे, मतलब जो हमारे डिस्प्ले साइज़ है वो हम पूरा ऊपर तक नहीं लेके जा सकते हैं। तो साइज़ हमारा रहेगा जो इतना ही रहेगा। देख ये माउस है ना, जितनी जितनी मेरी माउस आ रही है इतना ही रहेगा। तो यही था, मतलब मेन मोटिव यही था। मैं जानना चाहता था इस इसको इंस्टॉलेशन करके कि एक्चुअल में जो हमें कहा जाता है कि विंडो 95 इंस्टॉलेशन इतनी मुश्किल है, यहाँ ये है वो है, वो कोई ख़ास है नहीं है। अगर आपको फिज़िकल मशीन पे यही ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, रूफूस। तो अगर रूफूस आप अगर ट्रेडिशनल जो तरीका है CMD से डिस्क पार्ट करके आगे फॉर्मेट वगैरह करके आप कर सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा। आपको एक्सट्रैक्ट कर देना अपनी ISO को उस पर। तो उसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर कोई स्पीड टेस्ट वगैरह चाहिए सिस्टम्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रही ये 95 की इंस्टॉलेशन। तो आगे भी अगर आपको हमारे साथ बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो अगर अनलाइक करना नहीं अच्छी लगी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा है कि हर किसी को हर कोई चीज़ पसंद आती नहीं है। तो जैसे मुझे विंडो 8 और 8.1 पसंद नहीं है, तो वैसे मैं उसको अनलाइक करता हूँ। वैसे आप 8 या 8.1 मेरी वीडियो को समझ के अनलाइक कर सकते हो। तो अगली वीडियो तक अपने आप को हटा कटा रखना वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है, बाय। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die